बोलूं, आपकी बेटी है बड़ी शातिर। पहले मेरे मोंटी को फंसा लिया और फिर बाद में मंडप से भगवा दिया। उसके बाद सौकेत के साथ सादा शादी का ड्रामा शुरू कर दिया। फिर मेरे बेटे को फंसा लिया और रवि की मदद लेकर शादी करा दी उन लोगों की। इस सब में ना आप भी मिली हुई हैं, मुझे अच्छे से पता है। ये सारी प्लानिंग आपकी और आपकी बेटी की है ताकि मुझे जायदाद नहीं देनी पड़े आप लोगों को। एक मिनट बहन जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और कौन सा दहेज? क्या आपने मेरे लाडू से कोई दहेज मांगा है? ओ जी, इतनी भोली भी मत बनिए। और ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, मुझे तो ना दिखाइए। भोली सूरत खोटी नीयत, आई बड़ी बच्चों को माफ कर दो। क्या बात है दी, आपके चेहरे पे शर्म की लाली? लेट मी गेस, कहीं फेरी लेते वक्त आपने जीजू के साथ हॉट वचन तो एक्सचेंज नहीं कर लिए? अच्छा, पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? वो तो लोड़ी की आग की वजह से ऐसा है। आग की वजह से? दी, छुपाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, जब दिल की फीलिंग्स का रंग लाल गुलाबी होता है ना, तो चेहरे पे आ जाता है और फिर आपकी आंखें बयां कर देती हैं कि आप रवि जीजू को कितना प्यार करती हैं। समझी? तो आप जल्दी से बताओ, मुझे तो बता सकती हो। साक्षी सच कहूं ना, मैं रवि को बहुत बहुत ज्यादा चाहने लगी हूँ। इतना प्यार हो गया है मुझे उससे कि अब जिंदगी उसके बिना काटने की सोच भी नहीं सकती। तुझे पता है, मैं रवि के साथ अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा जीना चाहती हूँ। उसके रंग में रंगना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ दी, पता है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कब से आपके मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। अब आप जल्दी से जाओ, रवि जी को ये सब बातें बताओ। पता है, वो कब से तरस रहे होंगे आपके मुंह से ये सब सुनने के लिए। साक्षी, तुझे पता है, फेरे लेते वक्त ना दिल ही दिल में मैंने सब कुछ सोच लिया था कि जैसे ही फेरे खत्म होंगे ना, रवि से जाकर सब कुछ कह दूंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाओ। जीजू को और वेट मत कराओ प्लीज। हाँ ठीक है, आज मैं उसे सब कुछ कह दूंगी जो भी मेरे दिल में। ऑल द बेस्ट। मैं जाती हूँ। अच्छा हुआ, हम उसका अवधि को समझ तो आया। This is impossible. देविका को रवि से प्यार हो गया है। कैसे कैसे प्यार कर सकती है वो मेरे रवि से? Oh God, what do I do? लेकिन देविका ने अब तक रवि से ये बात बताई नहीं है। God, अगर इसने मुझसे पहले रवि के सामने अपना प्यार कन्फेस कर दिया तो रवि तो यही सोचेगा ना कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए देविका का प्यार एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे अभी जाकर रवि को अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी, राइट नाउ। कहाँ चली गई है लाडू? माँ, साक्षी, तूने लाडू को कहीं देखा क्या? मुझे अभी उससे मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। वो ऐसे कैसे कर सकती है? इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई, अपने पूरे परिवार से छुपाई। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? अभी तो आप ठीक थी, खुश थी, तो अचानक से क्या हुआ? अब क्या बताऊं तुझे, लाडू ने तो हद ही कर दी। इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, मुझसे छुपाई। तुझे पता है, तेरी और मोंटी की शादी करने के लिए मोंटी के घर वालों ने दहेज मांगा था लाडू से, और वो भी वो जायदाद जो लाडू की माँ की आखिरी निशानी। और मेरे लाडू के सारे सपने उसी से जुड़े। आप क्या कह रही है? यही सच है। लाडू ने उनकी बात मान ली और उन कागजात पे उसने दस्तखत भी कर दिए हैं। और ये सब कुछ हमारी इज्जत बचाने के खातिर। इतनी बड़ी बात उसने कर दी, वो भी हम में से किसी को बिना बताए। लेकिन मुझे उससे अभी बात करनी होगी साक्षी, उसे रोकना होगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अगली है वो, हम में से किसी को भी बिना बताए इतना बड़ा बलिदान देने चली थी। किसी को पूछा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। मुझे लाडू को रोकना होगा हर हालत में। वो नो, माँ अभी नहीं मिल सकती दी से। ये तो रवि जीजू से अपने दिल की बात कहने गई है, और अगर माँ ने उनके पास जाकर ये बहस शुरू कर दी तो दी जीजू से आज कुछ कह ही नहीं पाएंगी।
उनका तो मूड ही ऑफ हो जाए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, माँ को रोकना होगा। माँ, हाँ रुको माँ, थोड़ा सब्र करिए। मुझे भी ये सब बातें सुन के बहुत शौक लगा है। मुझे नहीं पता दिने ऐसा कैसे कर दिया, बट माँ आज मत करो प्लीज। हम सही समय देख के दी से बात करेंगे। अरे साक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई और तो माँ प्लीज आप मेरी बात मान लो। पता है आज दी और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है, और अगर आप ये सब बातें दी को जाके बोलेंगी तो उनका दिल दुख जाएगा माँ, और ये त्योहार भी उनके लिए खराब हो जाएगा। ठीक है। हे भगवान, यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं और रवि तो उनसे ही बात करने में लगा हुआ है। अब सबके सामने तो वो बात नहीं कह सकती ना जो मैं उससे कहना चाहती हूँ। क्या करूँ? बाद में कह दूंगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, बाद में नहीं कह सकती। साक्षी ठीक कहती है, पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ मैं। मुझे आज और अभी रवि से बात करनी होगी। मैंने अपने ही दिल से ये वादा किया है और अब मैं अपने दिल का कहना कभी इग्नोर नहीं करूँगी। बस अब मैं और इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी, ना उससे और ना अपने दिल को। आज तो मैं कह ही दूंगी। हाँ। रवि पुत्र। जी माँ। ये नारियल तोड़ने वाली रस्म तो पूरी कर ले पुत्र। जी माँ। चल शाबाश, आ जाओ जी, आ जाओ। रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ना मेरे साथ। ये देविका रवि को लेकर कहाँ जा रही है? जी मेरे पास एक प्लान है। अभी नहीं। दफाओ। क्या हुआ देविका, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? हाँ, भगवान, ये क्या हो जाता है मुझे? जब भी रवि सामने आ जाता है, जो कुछ भी मेरे मन में, क्यों नहीं बोल पाती उससे? मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ? नहीं, आज बोलना तो है, लेकिन शुरू कैसे करूँ? देविका, तुम सबके सामने मुझे खींच कर लेकर आई हो। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो बताओ, क्या बात करनी है? हाँ, वो एक्चुअली वो क्या ये वही बात तो नहीं जो तुम मुझसे ट्रायल रूम में कहना चाहती थी? हाँ, वही बात है। ओके, तो ये वही बात है जो कल रात को बिना कहे तुमसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए तुमने सांप का बहाना करके कमरे में वापस आ गई। नहीं नहीं, बहाना क्यों करूंगी? सच में सांप आया था। साक्षी ने देखा भी था, तुम मुझसे पूछ लेना। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? पक्का आया था सांप। पक्का? हाँ, बहाना नहीं था। हाँ पक्का, सच में सांप आया था। मैं बहाना क्यों बनाऊंगी? और वैसे भी रवि, मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए लाई हूँ और तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, क्या कहूँ, और तुम बात को घुमा फिरा और रहे हो। वैसे भी वहां पर तो कभी आंटी आ जाती थी, कभी अंकल आ जाते थे, बात कह ही नहीं पाई मैं तुमसे, और वो तुम्हारी मिस सूचना हमेशा बीच में टपक पड़ती थी। मेरी बात आधी अधूरी रह जाती है हमेशा। देविका, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मैं चाहती हूँ रवि कि तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ,
मेरा यह अधूरापन हमेशा के लिए दूर हो जाए। जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो। रवि, वो मुझे 2 मिनट दो बस। इतना सब कुछ सोच कर आई थी, इतना सब कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। जो कुछ भी मेरे दिल में है ना, हद सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं अपने दिल की सारी बात कह दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी ना, ध्यान से सुनोगे और मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, गुस्सा नहीं करोगे। प्रॉमिस? पक्का? पक्का। तो मैं बोलूं? रवि, एक्चुअली जब हमारी शादी हुई थी ना, जब धोखे से तुमने मुझसे शादी कर ली थी, तो बहुत नफरत करने लगी थी मैं तुमसे। इतनी नफरत कि मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। इतनी नफरत कि तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो नफरत, वो गुस्सा, सब कुछ कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी स्टूपिड हरकतें, वो छोटी छोटी चीजें जो तुम मुझे हंसाने के लिए करते रहते थे, उसमें मेरा गुस्सा कहाँ पिघल गया मैं खुद भी नहीं समझ पाई। और तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुझे मिस कचकच कहा था? मुझे अभी भी याद है, मुझे इतना गुस्सा आया था ना, मेरा मन कहता कि लेकिन अब जब तुम नहीं भी होते हो ना, और मैं अकेले में तुम्हारे बारे में सोच रही होती हूँ, तो मैं खुद को कहती हूँ मिस कचकच। और रवि, याद है जब हम पहले बहुत लड़ाई करते थे, तुम मुझे इरिटेट करते रहते थे और मैं इरिटेट हो भी जाती थी, और मेरा मन करता था कि तुम्हें रूम से बाहर भेज दो या खुद रूम से बाहर चली जाओ। मन करता था 1 सेकंड में तुम्हारे आसपास ना रहो। अब समझ में आता है, तो जानबूझ के तुम मुझे चिढ़ाने के लिए करते थे। और अब उन्हीं सब बातों पर हंसी आती है मुझे। और पहली बार जब तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, पता है उस टाइम मेरा मन कहता था जोर से तुम्हें एक चांटा लगाओ। और आज ही मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल वैसे ही पकड़ा है। आज कैसा फील हो रहा है? कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? कहीं देविका ने रवि को आई लव यू बोल तो नहीं दिया? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी ये बातें रोकनी होंगी somehow। क्या करूं? जाकर रवि को बुला लूं? नहीं, वो कहेगा कि उसे देविका की बात पर ही सुननी है, 2 मिनट में आता है। This won't work। क्या करूं? अगर इनकी बात पूरी हो गई तो मेरा प्लान तो फेल हो जाएगा, रवि मेरा नहीं हो पाएगा। क्या करूं? इनकी बात कैसे रोकूं मैं? What do I... ये मौका है तुम्हारे पास निवी। You have to do this. You can do this. You have to do this.
देवी जी आप डरती भी? डर के मारे आपका चेहरा ही उड़ गया। क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, समझी? अरे आप ही के लिए तो थोड़ी थोड़ी आई हूँ। क्या है बोल? अरे आप जिस रास्ते से जा रही हैं उधर देखिए लोग बैठे, पकड़ी जाऊंगी। एक काम करो, उस रास्ते से जाओ, कोई देखेगा भी नहीं। थैंक्स, लेकिन खबरदार दोबारा मुझे इस तरह कभी डराने की कोशिश की तो। मेरा बस चले ना, मैं इसी आग से इसका चेहरा जला दूं। देविका, कैसा फील हो रहा तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? नहीं रवि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ जिंदगी भर बस यूं ही थामे रहो, हमेशा। प्लीज देविका, देर मत करो। जो भी तुम्हारे दिल में है आज कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। आज से 6 महीने पहले जो कुछ भी हो रहा था, मुझे लगने लगा था जैसे कि मेरी जिंदगी अंधेरों से भर गई है, जिसमें अब कभी रोशनी नहीं होगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ना अपनी जिंदगी से, ना तुमसे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया, सब कुछ बदल गया है रवि। अब मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है, मुझे जिंदगी से प्यार होने लगा है, सब कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि शायद मेरी आंखों पे जो पट्टी मैंने बांध रखी थी वो खुल गई है। अब किसी की असलियत नजर आ गई है और सब कुछ साफ साफ नजर आ गया है मुझे कि कौन सही है कौन गलत है। देविका, तुम ये क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखों से पट्टी खुल गई, किसकी असलियत? मैं कुछ समझ नहीं। रवि नहीं, वो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। ये कौन क्यों कोई मायने नहीं रखता रवि। वो है कौन? तुम किसकी बात? रवि, ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो तुम, मैं, ये पल इम्पोर्टेंट है रवि। हमारा साथ इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे आज बस इतना कहना चाहती हूँ रवि कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में और भी कहीं ज्यादा हो गई है। तुम मेरी नजरों में और ऊंचे उठ गए हो रवि। अब मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई को, सच्चाई को पहचान गई हूँ। तुम्हारे दिल में जो प्यार है रवि, अब मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। और क्या देविका? रवि, इस वक्त तो सिर्फ मेरा साया तुम दोनों को अलग कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं खुद तुम दोनों के बीच आ जाऊंगी। उसके बाद मैं और रवि हम इतने करीब हो जाएंगे कि कोई जगह ही नहीं बचेगी किसी तीसरे की हमारे बीच आने की। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें देविका। मेरे रवि से प्यार करने का तुम्हें कोई हक नहीं, और इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगी। आज, अभी, इसी वक्त ये पल्लू जलेगा, तभी मेरा रवि मुझे मिलेगा। आज यहीं खड़े खड़े तुम्हारी चिता जल जाएगी देविका। देविका, यू हैव टू डाई। आज तुम्हें मरना ही होगा। अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। क्यों तुम एक पल भी मुझे दुखी नहीं देख सकते, एक पल के लिए भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आज तक जो कुछ भी तुम मेरे लिए करते आए हो, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं थी। बस इसलिए था क्योंकि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते,
और इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ रवि। रवि, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि